Please subscribe my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर अफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके कारोबार, माल, जान में बरकत अता फरमाए। मैं हूँ साइम व्लॉगर, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, मैं अपनी बहुत सारी वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ और आप लोगों की तरफ से मुझे भरपूर प्यार भी मिला है। और मैं एक छोटी सी गुजारिश ये करना चाहूँगा कि देखें, आप जो है कभी भी किसी की वीडियो पे तनकीद ना किया करें। ठीक है, मोस्टली मैंने ये देखा है लोग जो है बड़ी गलत गलत कमेंट्स कर रहे होते हैं लोगों की वीडियोस पे। तो मैं उन सब से ये गुजारिश करूँगा, अपने व्यूवर से भी ये गुजारिश करूँगा कि तनकीद के बजाय आप अगर उनकी इस्लाह कर दें तो वो आपके लिए बेस्ट वे है। क्योंकि तनकीद करना और इस्लाह करना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसे आपने और हमने समझना है। क्योंकि तनकीद का मतलब ये होता है कि आप किसी से हसद कर रहे हैं, जेलस हो रहे हैं, और इस्लाह का मतलब ये होता है कि आप किसी की इस्लाह करने में, यानी कि उसको आप चाह रहे हैं कि वो अच्छे से अच्छे और रिप्रेजेंट करे। तो मैं मोस्टली अक्सर लोगों से यही कहता हूँ कि अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं कहते तो कम से कम एटलीस्ट आप उसे बुरा भी मत कहें। क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा अलमिया है, हमारे पाकिस्तान का, हमारे मुल्क के पाकिस्तान का। और ख़ास तौर पे हमारे इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, इन सब का ये एक बड़ा अलमिया है कि अगर जब तक हम किसी पर तनकीद ना करें तो हमारे खाने हजम नहीं होते। तो खैर, कोशिश किया। और ये सच जो है हमेशा हमें कड़वा लगता है। मैं हूँ, आप हैं, इर्द गिर्द के और से बहुत सारे लोग हैं। जब तक हम किसी पे तनकीद नहीं करते तब तक हमें सुकून नहीं मिलता, हमारे पेट में दर्द रहता है कि यार हाय, मैंने इस पे तनकीद क्यों नहीं की। तो खैर, कोशिश किया करें कि ऐसी तनकीद जो है ना किया करें जिससे अल्लाह भी नाराज़ हो, वो सामने वाला भी, उसकी भी दिल आज़ारी हो। तो कोशिश किया करें, ये चीज़ें जो है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसे आपने और हमने समझना है। लेकिन खैर, मेरा काम था आप तक अपना मैसेज कन्वे करना और आप तक बताना। और मुझे भी अल्लाह पाक हिदायत दे, आपको भी हिदायत दे, बाकी लोगों को भी हिदायत दे कि तनकीद मत किया करें, अच्छे अल्फाज में याद किया करें। और अगर अगर आप अच्छे अल्फाज में याद नहीं कर सकते तो आप बुरे अल्फाजों में भी किसी को याद ना किया करें। तो अब मैं, कहानी एक छोटी सी है जो मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा। तो इस वजह से मैंने ये पहले से आपको थोड़ा एक फ़लसफ़ा बताया कि तनकीद और इस्लाह क्या है ये चीज़ें। क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स हो सकते हैं इस चीज़ पे बुरा मान जाए, लेकिन बुरा मानने की बात नहीं है। जो सच है उसे सामने आना चाहिए। तो क्योंकि देखिए, सच जब तक आप और हम सामने नहीं लाएंगे तो हम किस तरह से आगे परवान चढ़ पाएंगे। तो देखिए, भेड़िया और बकरी कभी इनमें दोस्ती हो नहीं सकती, और ये कभी दोस्त हो भी नहीं सकते। क्योंकि जब भी कभी भेड़िए को मौका मिलेगा तो वो बकरी का शिकार लाजमी करेगा। आप कभी किसी भी खुले मैदान में या किसी भी बकरी को छोड़ दें, ठीक है या रात को उसके बाड़े से या उसके रेवड़ से उसको निकाल के बकरी को बाहर आप भेज दें, तो जिस टाइम पे भी भेड़िए का मौका लगेगा तो वो उससे दोस्ती नहीं करेगा, बल्कि वो उसको खा जाएगा। इसी तरह एक कहानी है कि भेड़ियों ने ना एहतजाज कर लिया बकरियों के खिलाफ कि बकरियां जो है वो बेचारी कैद हैं घर में, और उन्हें आज़ादी दी जाए ताकि वो अपने हक के लिए लड़ें, और उनका भी हक है कि वो बाहर निकलें, खुशी हों। तो खैर, ये सारा माजरा जब भेड़िए कर रहे थे तो पास ही एक रेवड़ था, तो उसमें एक बकरी ये बातें सुन रही थी। अब वो जब बकरी ने ये बातें सुनी तो उसने दीगर बकरियों को जाके ये कहा कि देखें, बाहर भेड़ियों ने हमारे खिलाफ एहतजाज किया हुआ है, हमारे हक में एहतजाज किया, खिलाफ में सॉरी, उन्होंने हमारे हक में एहतजाज किया हुआ है। तो हमें तो अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। तो मतलब वो दूसरी बकरियों को जब बता रही थी तो उसमें एक बकरी थी, वो ज़ईफ थी। तो उसने क्या किया, उसने उनकी सलाह करने के लिए उनसे उनसे कहा, मुखातिब हुई और कहा कि अपने जो है अनाम में मत आए, अपना जिद मत करें, ठीक है ना, और अपनी औकात में रहें। क्योंकि ये भेड़िए जो है ना कभी किसी के दोस्त नहीं होते, तो आप इस चीज़ से दूर रहें, इज्तनाब करें। खैर, उस बकरी ने एक बात सुनी अनसुनी कर दी और उसने आगे जवाबन ये कहा कि ए अम्मा, तुम अब बूढ़ी हो चुकी हो, तुम्हारा ज़माना और था, हमारा ज़माना जदीद दौर है, तो हमें अपना हक लड़ना है। और ये भेड़िया हमें कैसे नुकसान पहुंचाएंगे, जबकि वो तो हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, हमारे हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। खैर, तो अम्मा ने फिर एक बार कहा कि अक्लमंद बनो, पागलों वाली हरकतें मत करें, और ये भेड़ियों का ख्याल अपने जहन से निकाल दें कि वो आपके खैर ख्वाह हैं। तो पास ही एक और बकरी खड़ी थी, तो उसे गुस्सा आया, तो उसने अम्मा को गुस्से से कह दिया, झाड़ पिला दी, और उसने कहा कि ए अम्मा, आप खामोश हो जाएं, आपने अपनी ज़िंदगी गुजार ली, अब हमें अपनी ज़िंदगी आज़ादी से गुजारने दें। आपको क्या पता कि बाहर कितनी खुशहाली है, कितनी हरियाली होगी, कितने अच्छा होगा, समा होगा, चरिंद परिंद होंगे, हम वहाँ आज़ादी से घूमेंगी, अपने हक के लिए लड़ेंगी। तो
खैर उन्होंने उस अम्मा की एक बात ना सुनी और सब ने एक मुतफिका एक फैसला किया और हड़ताल कर दी। हड़ताल इस चीज़ की और नारा लगाने लगे आज़ादी आज़ादी आज़ादी। तो एनीवे जब उन्होंने आज़ादी का नारा लगाया तो जो उस रेवड़ का जो मालिक था, जब उसने ये देखा कि सारी बकरियां जो है वो भूख हड़ताल पे बैठ गई हैं, तो उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। जाहिर सी बात है, डेफिनेटली उसका एक इतना बड़ा रेवड़ था और सारा रेवड़ एक साथ भूख हड़ताल पे बैठ गया, तो उसने यही मुनासिब समझा कि क्यों ना इन्हें आज़ाद कर दिया जाए। तो दिल्ली दिल में बकरियों की तो ख्वाहिशात पूरी हो रही थी, बकरियां तो ये चाहती थी कि हमें आज़ादी मिले। एनीवे तो उस रेवड़ ने अपने जो बकरियां थी उसको आज़ाद कर दिया। जैसे ही उन्होंने आज़ाद किया, उसका पिंजरा खोला, वो दौड़ती भागती, कोई इधर भाग गई कोई उधर भाग गई। तो भागने के बाद जैसे ही वो बाहर निकली, उन्हें क्या खबर थी कि आगे जो है उनकी मौत उन्हें आवाज़ दे रही है। तो एकदम से भेड़ियों उन पर झपटे, उन्हें काटा, खाया पिया और मतलब उनको चीर फाड़ कर रख दिया। मासूम मासूम बकरियां थी, छोटी थी, लेकिन उन्होंने उनको लिहाज नहीं किया। वही भेड़िए जो उनके हक में एहतजाज कर रहे थे कि इन्हें आज़ादी दी जाए। तो दोस्तों इस कहानी का असल मोरल ये है कि आज के दौर का जो लिबरल जो मर्द है, जो औरत की आज़ादी चाहता है, वो असल में औरत की आज़ादी नहीं चाहता, वो औरत तक पहुंचने की आज़ादी चाहता है कि औरत आज़ाद होगी तो वो पहुंच कर वो मेरे पास आएगी, कि जब औरत बाहर निकलेगी तो वो आज़ाद होगी तो मेरे पास आएगी। तो सॉरी टू से ये बात हकीकत है कि बहुत सारे मर्दों की यही ख्वाहिश होती है कि औरत घर से आज़ाद हो, बाहर निकले और हमारी हवस का निशाना बने। अगर ये चीज़ें ना होती तो आपके सामने जो है ज़ैनब जैसे केस, जो ज़ैनब जैसी बच्ची को इबरत का निशाना बनाया और इतना उसके साथ बुरा सलूक किया, तो ये सब क्या था? ये वही चीज़ है जो उन्होंने, जो यहाँ के जो बहुत सारे ऐसे जो मर्द हैं जो कहते हैं कि औरत को आज़ादी दी जाए और औरत को आज़ाद किया जाए। असल में ये वो मर्द होते हैं जो कहते हैं कि औरत आज़ाद होगी तो वो हमारे पास आएगी। वो अपनी आज़ादी के लिए चाहते हैं कि उन्हें आज़ादी मिल जाएगी, हम औरत को देख सकेंगे। तो इसलिए कोशिश क्या करें कि इन सब चीज़ों से इज्तनाब करें। और ये जो चीज़ें हैं, औरत चार दीवारी में ही अच्छी लगती है, ठीक है। तो लोग जो इस चीज़ पे बातें करते हैं कि जी औरत को फुल आज़ादी होनी चाहिए, औरत को पर्दा औरत करे या ना करे, तो ये चीज़ें जो है ना मायने नहीं रखती। लेकिन मायने ये रखती हैं कि आगे जो सामने दरिंदा सफ हस्ती में जो खड़ा है बंदा, क्या वो आया कि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं? मेरा ख्याल में तो भरोसा नहीं कर सकते। आज के दौर में, जो आज का हमारा दौर है, आज का जो ज़माना है, उस पर तो हम कतई ये नहीं कर सकते। क्या पता अब जो आज़ादी के लिए लड़ना चाहता है, जो मर्द ये कहता है कि जी औरत को आज़ादी दी जाए, तो क्या आप उस पर भरोसा कर सकते हैं? नहीं हो सकता भरोसा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सैकड़ों ज़ैनब जैसे वाक़यात इस हमारी हस्ती में, ऐसे हज़ारों मामलात जो है हमारी आंखों के सामने से गुजर चुके हैं। लेकिन हम फिर भी अफसोस कि हम इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पाते, हमारी गवर्नमेंट नहीं कंट्रोल कर पाती। और सबसे बड़ी बात, इससे पहले मैंने अपनी एक वीडियो आपके सामने शेयर की थी कि जो अमेरिका में जो हुआ था कि जब वो उसने लड़की से ज्यादती हुई थी, तो उसके वहाँ के जो महल का जो बादशाह था, उसने वहाँ के जो वजीरों को खड़ा कर दिया था दूर दूर दराज तक और कहा था कि आप जो है ये देखें कि लड़की की आवाज़ आप तक पहुँचे। और उसने विद इन 24 आवर उसने मुजरिम को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया। तो क्या हमारे यहाँ ऐसा होता है कि 24 घंटे के अंदर मुजरिम को कटघरे में लाकर खड़ा कर किया जाता है? नहीं किया जाता। हमारे यहाँ तो मुजरिम का पता ही नहीं चलता, बल्कि मुजरिम को भगा दिया जाता है। सॉरी टू सर, मैं किसी को हिट नहीं कर रहा, मैं किसी गवर्नमेंट को नहीं हिट करना, मैं किसी भी पॉलिटिक्स को नहीं हिट कर रहा, बट मैं अपने यहाँ के निज़ाम को आपके सामने सिर्फ जस्ट लाइक बयान कर रहा हूँ कि ये हकीकत है और इस हकीकत से हम कभी भी मुंह नहीं मोड़ सकते। और सच जो होता है वो कड़वा होता है। तो मैं इसलिए आप लोगों से माफ़ी भी मांगूंगा, और मेरे जो अल्फाज हैं अगर आपको कड़वे लगे, बुरे लगे, तो इसके लिए मैं माजरत हुआ हूँ। और ये ही हकीकत है कि हमारे मुल्क में ऐसा कानून होना चाहिए कि मिनटों सेकंडों में मुजरिम का पता चलना चाहिए कि मुजरिम आखिर कहाँ छुपा है। अगर हमारे यहाँ इस तरह का निज़ाम कायम हो जाए तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।